नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद भाजपा महानगर इकाई ने पार्टी की कराई फजीहत। शाहीन बाग में गोली चलाने के आरोपी को पार्टी में शामिल करने के बाद दिखाया बाहर का रास्ता। लोगों ने पूछा क्या बैकग्राउंड में देखे बिना ही बीजेपी में कोई भी हो जाता है शामिल। नए साल के लिए प्रधानमंत्री ने दिया संदेश, अब दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा 2021 कोरोना के इलाज की आशा लेकर आ रहा है। कड़वी यादें छोड़ने के बाद वर्ष 2020 हो रहा है विदा। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक मचाई उथल-पुथल, कोरोना से बदल दी सभी की जीवन शैली। और बुलंदशहर में 10वीं कक्षा के छात्र को उसी के सहपाठी ने गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ा, चाचा की पिस्टल से दिया घटना को अंजाम। सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को भाजपा में शामिल किए जाने के बाद से तूफान आ गया। इस खबर के फैलते ही सोशल मीडिया पर भाजपा की जमकर आलोचना होने लगी। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने आपत्ति जताई तो शाम को कपिल गुर्जर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कपिल गुर्जर को शामिल किए जाने पर भाजपा की जमकर किरकिरी हुई। हालांकि नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। आश्चर्य की बात यह है कि महानगर अध्यक्ष ने ऑन कैमरा कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के बाद कपिल गुर्जर को पार्टी में शामिल किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या पार्टी में शामिल होने वालों का बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है? नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को बुधवार को गाजियाबाद भाजपा महानगर इकाई ने पार्टी की सदस्यता दी। कपिल गुर्जर के भाजपा में शामिल होने की खबर फैलते ही सोशल मीडिया में तूफान आ गया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर जमकर हमला किया। सभी दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर कपिल गुर्जर के भाजपा में शामिल होने की तस्वीर के साथ भाजपा पर जमकर कटाक्ष किए। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बाकायदा ऑन कैमरा कपिल गुर्जर को पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कपिल गुर्जर को शामिल किया गया। आज कपिल गुर्जर ने अपने साथियों के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ ज्वाइन किया है और इनका अपने क्षेत्र में अपना असर है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी जिस प्रकार से संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर आज ये सभी युवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले ये कहाँ थे और इनका बैकग्राउंड क्या है? ये सब लोग हिंदुत्व के लिए काम करते थे, अलग अलग चीज़ों पार्टियों में काम करते थे, लेकिन आज ये सब लोग एक झंडे के नीचे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले और प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देश दिया इन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए। तीखी आलोचना के बाद हालांकि शाम तक भाजपा ने उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सोशल मीडिया पर कपिल गुर्जर की सदस्यता खारिज करने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि गाजियाबाद के कपिल गुर्जर की विचारधारा भाजपा के अनुरूप नहीं है। कपिल गुर्जर की सदस्यता को भाजपा द्वारा अमान्य करार दिया जाता है। सीएए के विरोध में शाहीन बाग में हुए आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। इसी में गोली चलने की घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। कपिल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी और उसे जेल भी भेजा गया था। फिलहाल वो बेल पर बाहर है। कपिल गुर्जर नोएडा के दल्लूपुरा गांव का रहने वाला है। कपिल गुर्जर को शामिल किए जाने के बाद हुई आलोचना के बाद महानगर अध्यक्ष ने 4 लाइन का एक स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कपिल गुर्जर के शाहीन बाग में गोली चलाने की घटना की जानकारी नहीं थी। अब महानगर अध्यक्ष के इस फैसले पर भाजपा में ही कई सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि पार्टी में शामिल होने वालों के बैकग्राउंड की जानकारी ली जाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बुलंदशहर के शिकारपुर में एक ऐसी घटना हो गई है जिसने ये सोचने पर विवश कर दिया है
कि आखिर बच्चे इतनी कम उम्र में हिंसक घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं। यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली किसी बदमाश ने नहीं बल्कि उसी कक्षा में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र ने मारी है। बताया जाता है कि स्कूल में पास रखी कुर्सी को हटाने को लेकर विवाद हुआ था। हत्या आरोपी छात्र ने अपने चाचा की लाइसेंसी पिस्टल से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। हत्या आरोपी छात्र को स्कूल में ही गेट बंद कर पकड़ लिया गया। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली किसी बदमाश ने नहीं बल्कि उसी कक्षा में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र ने मारी है। बताया जाता है कि स्कूल के पास रखी कुर्सी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। हत्यारोपी छात्र ने अपने चाचा की लाइसेंसी पिस्टल से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। हत्यारोपी छात्र को स्कूल के गेट में ही बंद कर पकड़ लिया गया है। ये सर क्या पूरा मामला है, आरोपी अरेस्ट है, क्या अपडेट है? ये थाना शिकारपुर में सूरजभान सरस्वती इंटर कॉलेज है, जहां कक्षा 10 के छात्र, जिसमें अभियुक्त की उम्र भी लगभग 14 साल है और जिस बच्चे को गोली लगी है उसकी मृत्यु हुई है, उसकी भी उम्र 14 साल है। बताया गया है कि कल क्लास में बैठने को लेकर दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर के अभियुक्त छात्र सनी, जो 14 वर्ष का है, अपने चाचा जो फौज में नौकरी करते हैं, घर आए हैं छुट्टी पे, उनकी लाइसेंसी पिस्टल रिवॉल्वर चुरा के लाया और क्लास गांव आचरू कला का रहने वाला रवि कुमार का 14 साल का बेटा टार्जन नगर के सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था। साल के अंतिम दिन गुरुवार को अन्य छात्र के साथ टार्जन भी स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू होने से पहले सहपाठी सनी चौधरी निवासी नौरंगाबाद ने टार्जन को एक कुर्सी उठाकर दूसरी तरफ रखने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुई, जो बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंची कि सन्नी ने बैग से पिस्टल निकालकर एक के बाद एक 2 गोली टार्जन को मारकर उसकी हत्या कर दी। में उसने दूसरे छात्र टार्जन को गोली मार दी। मौके से ही छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, असलहा बरामद है और घायल छात्र की मृत्यु हो चुकी है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोली चलते ही अन्य छात्रों की चीखें निकल गई। इसी का फायदा उठाकर हत्यारोपी छात्र क्लास से निकल गया, मगर प्रधानाचार्य प्रभात कुमार वर्मा ने तुरंत ही स्कूल का मुख्य गेट बंद करवाकर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस पहुंची और हत्यारोपी छात्र को पिस्टल सहित पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में बेशक कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी दवाई भी और कड़ाई भी बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। देश में बना टीका तेजी से हर घर तक पहुंचे, इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कोरोना के टीके को लेकर भारत में सभी जरूरी तैयारी चल रही है, लेकिन संक्रमण कम होने की खबर से लोग लापरवाही ना बरतें। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल राजकोट में एम्स की आधारशिला रखने के दौरान अपने संबोधन में कहा कि देश में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग लापरवाही बरतें। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए मोदी ने कहा कि जब दवाई भी लेनी है और कड़ाई भी बरतनी है। उन्होंने कहा कि देश में बना टीका तेजी से हर घर तक पहुंचे, इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कोरोना के टीके को लेकर भारत में सभी जरूरी तैयारियां चल रही हैं। ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है,
कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश ने एकजुटता दिखाई, उसी प्रकार टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है, और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकजुटता के साथ उचित समय पर प्रभावी कदम उठाए और उसी का परिणाम है कि आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जिस देश में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हों, घनी आबादी हो, वहाँ करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद विकास भवन में एक विभाग में कार्यरत महिला बाबू ने अपने ही विभाग के आला अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि अधिकारी ने उनके हाथ से सरकारी काम की फाइल छीन ली और उनका मोबाइल तक छीन लिया। महिला ने अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में जिले के आला अधिकारी चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। महिला और अधिकारी के बीच कई महीनों से विवाद चल रहा है। देखो शराब भी दे दूंगी। क्या हो गया आपके फोन में? एक और जहां पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिए जाने का दावा प्रदेश सरकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद विकास भवन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक विभाग में तैनात महिला बाबू ने अपने विभाग के उच्च अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस बुला ली। महिला बाबू ने आरोप लगाया है कि इससे पूर्व विभागीय अधिकारी उनके साथ वेतन जारी करने को लेकर अभद्र व्यवहार कर चुके हैं, जिसकी शिकायत वह आला अधिकारियों को भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। महिला ने कहा कि जब वह किसी काम से पहुंची तो अधिकारी ने उनके हाथ से फाइल और मोबाइल तक छीन लिया। मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ। मेरे अधिकारी का पिछले 6-7 महीनों से विवाद चल रहा है, जिसकी कंप्लेन मैंने सीडीओ मैडम को, डीएम को। कौन है अधिकारी? रजनीश कुमार पांडे। क्या विवाद है? आपसी विवाद चल रहा है, ऑफिशियली विवाद है। इन्होंने मुझे तंग करते थे, वेतन नहीं निकालते थे। उसके बाद ये तरह तरह से मुझे परेशान करते थे। मैंने इनकी कंप्लेन की, जिससे कि छुप होने के बाद इन्होंने जो है षड्यंत्र रचते रहते हैं मेरे खिलाफ, कुचक्र रचते रहते हैं। मैं अपने सीडीओ मैडम ने मुझे सुबह बुलाया था, मैं अपना काम कर रही थी। सीडीओ मैडम ने मुझे जो फाइल दी, ये आए, आकर के इन्होंने बदतमीजी की, मेरे हाथ से फाइल छीन लिया, मेरा फोन छीन लिया, बदतमीजी करने की कोशिश की। अच्छा, क्या नाम है इनका? रजनीश कुमार पांडे। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान से ही अधिकारी उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे हैं।
उनका वेतन रिलीज नहीं किया गया तो वहीं उनकी प्रोन्नति की फाइल भी रोक दी गई। इतना ही नहीं, बेवजह ऑफिस टाइम के बाद भी उन्हें रोका जाने लगा। जब इसका विरोध किया तो उसके साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उनके पहनावे को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। इस मामले की जांच अधिकारियों की एक समिति ने भी की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। वर्ष 2020 का साल लोगों के जहन में सालों तक याद रखा जाएगा। गुरुवार को साल 2020 विदा हो रहा है, लेकिन इस साल आई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई है वह भूले नहीं भूल सकती। इस साल देश में कई राजनीतिक हस्तियां कोरोना संक्रमण के कारण हमसे दूर हो गई थी। कुछ का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। साल 2020 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लेकर जसवंत सिंह, अहमद पटेल जैसे दिग्गज दुनिया से विदा हो गए। गुरुवार को साल 2020 विदा हो रहा है, लेकिन यह साल सालों तक कोरोना महामारी के कारण लोगों के जहन में रहेगा। इस कोरोना के चलते कई हस्तियां हमसे विदा हो गई हैं। इस साल में राजनीतिक जगत से लेकर सिनेमा और अन्य क्षेत्र की कई नामचीन हस्तियों का निधन हो गया। कुछ का लंबी बीमारी के बाद तो कुछ को कोरोना वायरस ने हमसे छीन लिया। 2020 कई बड़ी हस्तियों की दुखद मौत का स्याह गवा रहा है। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 साल की उम्र में 31 अगस्त 2020 को हो गया। उन्होंने राजनीति में काफी ऊंचा मुकाम बनाया। उनका जीवन विवादों से परे रहकर राजनीति में काम करने का एक अनुपम उदाहरण रहा है। केंद्र की मोदी सरकार में खाद्य, उपभोक्ता एवं संरक्षण मामलों के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक नेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर को हो गया। देश के बड़े दलित नेताओं में शुमार पासवान के आम चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष अहमद पटेल का 25 नवंबर को निधन हो गया। करीब 4 दशक तक राजनीतिक जीवन जीने वाले अहमद पटेल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के काफी करीबी रहे हैं। सोनिया गांधी के वे राजनीतिक सलाहकार थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर को निधन हो गया। अपने सियासी सफर में जसवंत सिंह ने कई मील के पत्थर साबित किए। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का भी 1 अगस्त को निधन हुआ था। अमर सिंह का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वो एक ऐसे नेता थे जिनके विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से भी मधुर संबंध होते थे। वो दोस्त बनाने और उसे निभाने के उस्ताद थे। 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई का 23 नवंबर को निधन हो गया। 6 बार लोकसभा सांसद चुने जाने वाले तरुण गोगोई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के करीबी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 29 मई को अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 74 साल थी। 9 मई को जोगी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने 21 जुलाई को अंतिम सांस ली। वह 85 साल के थे। यूरिन और लिवर में इन्फेक्शन के चलते लालजी टंडन को 18 जुलाई को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने 16 अगस्त को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कोविड-19 के संक्रमण के चलते उनकी मौत हुई थी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अघड़ी को इस खौफनाक वायरस ने लील लिया। सुरेश अघड़ी ने 23 सितंबर को अंतिम सांस ली। साल 2020 ने जिन दिग्गज नेताओं को हमसे छीना, उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल भी शामिल हैं। दिल का दौरा पड़ने की वजह से 29 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। वह 92 साल के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। साल 2020 ने बॉलीवुड में सबसे अधिक उथल पुथल मचाई, चाहे वह उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो या फिर बॉलीवुड पर छाया ड्रग स्कैंडल का साया। साल 2020 की शुरुआत से बॉलीवुड को गमों का ऐसा पिटारा मिला जो साल के अंत तक जारी रहा। इस साल बॉलीवुड के साथ साथ टीवी, थिएटर के कलाकार, कई प्रसिद्ध गायककार, संगीतकार, फिल्म निर्देशकों को हमसे छीन लिया। इस साल सबसे अधिक चर्चा में सुशांत सिंह राजपूत की मौत रही, तो वहीं कैंसर के चलते 2 दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर और इरफान खान भी दुनिया से विदा हो गए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। साल कोई भी हो, थोड़ी खुशी और थोड़ा गम जरूर देता है, लेकिन साल 2020 ने तो शुरुआत से गमों का ऐसा पिटारा खोला जिसका अंत साल के आखिर तक नहीं हो सका। साल 2020 में हमारे बीच से कई हस्तियों को छीन लिया गया। इसमें बॉलीवुड के सितारों के साथ साथ टीवी, थिएटर के कलाकार और राजनेता भी शामिल थे। बॉलीवुड के युवा और उभरते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने
14 जून को आत्महत्या कर ली थी। सुशांत की हत्या या आत्महत्या किए जाने की गुत्थी अभी तक सीबीआई भी नहीं सुलझा सकी है। 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इरफान खान और 30 अप्रैल को बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर इस दुनिया से विदा हो गए। दोनों ही कैंसर से पीड़ित थे। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार निम्मी ने मुंबई के जुहू में 25 मार्च को अंतिम सांस ली थी। वह 87 साल की थी। निम्मी ने राज कपूर की फिल्म बरसात से डेब्यू किया था। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को भी दिल का दौरा पड़ा और 3 जुलाई को उन्होंने अंतिम सांस ली। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जोड़ी लाजवाब रही। फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के नाम से विख्यात जगदीप ने 8 जुलाई को इस दुनिया से विदा ली। वह काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। जगदीप ने अपने करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित और मशहूर बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी का भी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से निधन हो गया। 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी और कभी आर कभी पार व मेरे महबूब कयामत होगी जैसे मशहूर गानों में काम करने वाली दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम ने 28 जुलाई को यह दुनिया छोड़ दी। टीवी कलाकार सेजल शर्मा ने अचानक दुनिया को अलविदा कह दिया। सेजल ने 24 जुलाई को आत्महत्या कर ली। सलमान खान की फिल्म रेडी में अमर चौधरी का किरदार निभाने वाले मोहित बघेल ने 24 मई को अंतिम सांस ली। वह कैंसर से जूझ रहे थे। अभिनेत्री प्रेक्षा मेहता ने 25 मई को आत्महत्या कर ली। प्रेक्षा ने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म पैडमैन में भी काम किया था। फिल्म जगत में योगेश के नाम से मशहूर दिग्गज गीतकार योगेश कोड ने 29 मई को अंतिम सांस ली। मशहूर संगीतकार हुए वाजिद खान ने 1 जून को यह दुनिया छोड़ दी। वह 42 साल के थे। इसके साथ ही साजिद वाजिद की मशहूर जोड़ी की अहम कड़ी टूट गई। कर्मयोगी और राज तिलक जैसी शानदार फिल्में प्रोड्यूस करने वाले अनिल सूरी 4 जून को इस दुनिया को अलविदा कह गए। फिल्म निर्देशक और फिल्म मेकर स्क्रीन राइटर बासु चटर्जी ने 4 दुनिया को अलविदा कह दिया। कन्नड़ कलाकार चिरंजीवी सर्जा की बेंगलुरु में 7 जून को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वह 39 साल के थे। टीवी सीरियल में काम कर चुके जागेश मुकाती ने 12 जून को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। टीवी के कलाकार सुशील गौड़ा का निधन 7 जुलाई को हुआ। कन्नड़ टीवी सीरियल अंतपूर्णा से चर्चा में आए सुशील ने लॉकडाउन के दौरान आत्महत्या कर ली थी। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रजत मुखर्जी ने 19 जुलाई को जयपुर में अंतिम सांस ली। टीवी कलाकार समीर शर्मा ने 6 अगस्त को आत्महत्या कर ली। भोजपुरी कलाकार अनुपमा पाठक ने 7 अगस्त को अपने मुंबई स्थित घर में आत्महत्या कर ली थी। तेलुगु फिल्म जगत के बेहतरीन अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी को 8 सितंबर को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने इस दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया। मशहूर गायक और अभिनेता एसपी बालासुब्रमण्यम ने 25 सितंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। 40,000 से ज़्यादा गीत गाने के लिए बालासुब्रमण्यम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। पेट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे दिग्गज गीतकार अभिलाष ने 28 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 22 नवंबर को आसिफ बसरा का नाम भी आत्महत्या करने वालों की लिस्ट में जुड़ गया। दरअसल धर्मशाला के मैकडॉलगंज स्थित एक निजी कॉम्प्लेक्स में आसिफ बसरा मृत मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।